गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हाउ आर यू? कैसे हैं आप? झकास से मज़े में हैं? बढ़िया चल रहा होगा। तो हाजिर हैं आपके सामने एक और नया वीडियो, एकदम कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का, एकदम यूनिक एंड बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ। कैसे? क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे कि अणु क्या होता है और परमाणु क्या होता है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा कि पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया और किस तरीके से बांटा गया और किसने बांटा। वो सारे कॉन्सेप्ट आपको पिछले वाले वीडियो में मिल जाएंगे। अब अगर यहाँ से सीखना है तो एक एक चीज बारीकी से देखिएगा कि अणु क्या होता है। सबसे पहले सीखते हैं अणु। अणु एंड परमाणु दोनों को एक बार में मैं बताता हूँ, दोनों में अंतर समझ लीजिएगा कि अणु और परमाणु होते हैं। सबसे पहले तो आप जानते हैं पदार्थ, किसी भी पदार्थ पदार्थ के छोटे कण को कहा जाता है अणु। अणु अणु के छोटे कण को कहा जाता है परमाणु। राइट, ये बेसिक है। ये इट्स 11th क्लास का वीडियो नहीं है। 11th क्लास का वीडियो होता तो मैंने आपको डिफाइन करता कि अणु किसे कहा जाए, अणु को किसने लाया। परमाणु को खैर तो आप जानते हैं कि जॉन डॉल्टन का कॉन्सेप्ट है, बट अणु का बीच का कॉन्सेप्ट किसी और दिया है, अलग अलग वैज्ञानिक दिए हैं, है ना। तो सिर्फ आप बेसिक याद रखो कि पदार्थ के छोटे कण को अणु कहते हैं। अब हम कैसे कहते हैं वो सीखते हैं। पदार्थ में हम मान लेते हैं कि हाइड्रोजन लेते हैं, पदार्थ में हाइड्रोजन लेते हैं, ये हमारा पदार्थ हुआ। तो अणु क्या होगा? तो अणु जो होगा H2 होगा। अब परमाणु क्या होगा? तो सिर्फ H होगा। यानी सिर्फ H वाले जो H2 वाले जो हैं ये अणु हैं। यानी कि हमेशा हाइड्रोजन के एक अणु में दो परमाणु होता है और एक परमाणु है, एक परमाणु है। उसी प्रकार से ऑक्सीजन का अगर एग्जाम्पल लीजिएगा, ऑक्सीजन का तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का आपको अणु जो होगा वो O2 और परमाणु जो होगा वो होगा। तो यानी कि आप O2 जो कहीं पर अभिक्रिया में लिखा होता है, जैसे कि मान लो कि मैग्नीशियम और कोई जन लेता है O2 लेता है, तो यानी कि पूरा का पूरा ये ऑक्सीजन का एक अणु ही है, नॉट अ परमाणु है, क्योंकि अकेले तो नहीं सिर्फ ऑक्सीजन हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है ये तो बनता है वो कॉन्सेप्ट है। तो ये MgO का कॉन्सेप्ट है, 2MgO क्या बनता है? 2MgO बनाता है, याद रखने का। तो अब सीखते हैं कि ये तो सीख गए कि अणु क्या होता है, आपने अणु और परमाणु को पहचाना, ठीक है। परमाणु, अणु और परमाणु को, और ये जो खास बात है कि अणु को ही तत्व कहा जाता है, यानी कि एक तरह का तत्व है, ये भी एक तरह का तत्व है, तत्व को ही पदार्थ कहा जाता है। तो सर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो आप भी समझ रहे हैं कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्या होता है। तो हम जल्दी से सीखते हैं। अब ये तो सीख गए हैं, पहचान गए हैं, दोनों का डेफिनेशन क्या होता है। अणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता नहीं है, ये नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? अब कॉन्सेप्ट में आता है कि अणु को रासायनिक अभिक्रिया में भाग कैसे नहीं लेता होगा। तो नहीं लेने का कॉन्सेप्ट है, यानी कि मान लेते हैं कि अगर हमारे पास H2 है और O2 है, तो हम लोग जल बनाते हैं इससे रिएक्शन करवा के। तो बोलते सर O2 है तो इसको आप यहाँ 2 दे दो, तो यहाँ 2 दे देते हैं, 4 दे देते हैं। तो अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट आगे का देख रहे हो, ये अणु है, व्हाट इज दिस? ए अणु। और ये नीचे वाले परमाणु, परमाणु नीचे वाले क्या है? परमाणु है। और ये भी आपको परमाणु नीचे वाले कॉन्सेप्ट नजर है। ये क्या छिपा होता है? एक अणु हो सकता है। और ये आपको टोटल अगर मिलाइएगा तो 2 अणु हैं। 2 अणु क्या के हैं? जल के हैं। तो 2 अणु हाइड्रोजन के, एक अणु ऑक्सीजन के और 2 अणु जल के बनते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अब इससे ज़्यादा डिग्री से कॉन्सेप्ट नहीं है, बस इतना सा समझ लीजिए कि कौन परमाणु कौन अणु है। यानी कहने का मतलब है अगर इस वाले कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो हाइड्रोजन चार परमाणु हो सकते हैं, इसमें ऑक्सीजन 2 परमाणु है, और ये आपको हाइड्रोजन 4 परमाणु, ऑक्सीजन 2 परमाणु। तो आप गुना कर सकते हैं, इसको इससे गुना करके आप परमाणु की संख्या ला सकते हैं। तो ये फिलहाल एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम आगे की ओर समझते हैं और सीखते हैं क्या आगे क्या है। तो मैंने बोला पदार्थ का वह सूक्ष्मतम जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, बट सिर्फ बैलेंसिंग में काम करता है। अणु सिर्फ बैलेंस करने में दिया जाता है, आप यूज कर सकते हैं। फिर परमाणु क्या होते हैं? परमाणु वैसे पदार्थ के वह सूक्ष्मतम कण होते हैं, यानी छोटे से वह कण हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला था कि आप एग्जाम्पल ले लो, सोडियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दो, तो डेट इज ए अणु है, सोडियम का ही एक परमाणु भी कह सकते हैं। अब इन दोनों कंबाइंड होता है तो Na2O का कॉन्सेप्ट बनता है, और इसको अगर रिएक्शन किया जाए तो 2 यहाँ दे सकते हैं आपको, और एक कंबाइन हो गया, 2 अभी नहीं हुआ, 2 यहाँ, तो यहाँ 4 देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि अब ये जो कि है 4
अणु है सोडियम का और एक अणु है ऑक्सीजन का, दो अणु होता है सोडियम ऑक्साइड का पूरे का अगर, यानी कि अणु दो तरह के हो सकते हैं, यौगिक के भी और तत्व का भी, यौगिक का भी अणु होता है। अगर H2O लिखा हुआ है तो एक अणु है जल का, एक अणु है जल का, और दो लिखा हुआ है तो दो अणु है जल का। तो आपने सीखा कि ए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ए भाग लेता है, ए नहीं लेता है, ये तो क्लियर हो गया। ओके, अणु को तोड़ा, अणु को जब तोड़ेंगे तो परमाणु मिलेगा, यानी कहने का मतलब अणु के ही सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं, बट परमाणु को तोड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलता है। ठीक है, अणु, ये तो कॉन्सेप्ट में आ गया। अब अणु परमाणु आपने सीख गया। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट में आता है कि किसी अणु या परमाणु को दर्शाया कैसे जा सकता है, यानी कि सिंबल